अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मनशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, जो सीज़न है उस्मान गाजी के सीज़न में जो 90 एपिसोड है उसमें तुरगत बे की एंट्री हुई है। तुरगत बे, वो वाला तुरगत बे जो अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल के साथ बामसी और तुरगत उसके करीब तरीन साथी थे और जंगजू थे। और 90 वाले एपिसोड में तुरगत की जब एंट्री हुई है तो जो शायकीन है उस्मान गाजी के और अर्तुगरुल गाजी के लिए कि उनके लिए खुशखबरी ये है कि तुरगत की एंट्री हो गई है और अब वो उस्मान गाजी की फौज में शामिल हो चुका है। और उस्मान गाजी के साए तले जो जंगें चल रही हैं इस वक्त मंगोलों के साथ इस एपिसोड में, और साथ साथ जो दूसरे ईसाई हैं, सलीबी हैं, उनके साथ रूम वाले, उनके साथ जो हालात कशीदा हुए हैं। उस्मान गाजी एक ही वक्त में दोनों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। तो नाजरीन, ये जो ड्रामे होते हैं, ये जो सीजन होते हैं, जो तारीखी होते हैं, इनका हकीकत के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है। बस करते ये हैं कि ड्रामे को सनसनीखेज बनाने के लिए या उसमें रंग भरने के लिए कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अर्तुगरुल गाजी जो था उसने बुनियाद रखी, सुलेमान शाह का बेटा था, और उस बुनियाद को लेकर उस्मान गाजी मैदान में आए। और अब उस्मान गाजी के दो बेटे हैं, एक का नाम ओरहान गाजी है और दूसरे का नाम अलाउद्दीन है। दोनों सरदार उस्मान बे की जेरे क़यादत जंगों में हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ साथ तुरगत भी आ गए हैं। तो जो कबाइल हैं वो सब उस्मान गाजी के झंडे तले जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी दरीना एक कबाइल का सिलसिला होता था तुर्की में। और उसके मज़ाफ़ात में जब रूम की शहनशाहियत थी और जो मंगोल हैं वो होते थे, तो उस वक़्त एक मुजाहिद उठा जिसने इस्लाम का अलम बुलंद किया, और फिर उसके बेटे ने बुलंद किया, और फिर उसके बेटों ने बुलंद किया। और जब उस्मान गाजी जो है वो 100 से ऊपर एज की उम्र में होते हैं, तो ओरहान गाजी आकर उनको बताता है कि एक अहम शहर जो होता है सलीबियों का वो फतह कर लिया है। उसका नाम मुझे अभी याद भूल गया है। तो पहली दफ़ा सुल्तान का लक़ब और सल्तनत उस्मानिया का नाम उस वक्त दिया गया, और तुरगत बे भी उस वक्त जिंदा था। तुरगत बे ने 116 साल की उम्र पाई। और अब तुरगत बे की जो एंट्री हुई है वो एंट्री हुई है उस्मान गाजी के सीजन में। आखिरी शायद सीजन है 6 वाला है सीजन। पहले 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, और अब 6 सीजन में तुरगत बे की एंट्री हुई है। और उसने वही अपनी कुल्हाड़ी और वही उसका अंदाज और वही कुल्हाड़ी को घुमाना और उसके साथ उसने अपने अंदाज दिखाए हैं। तो उन्होंने शायकीन के दिल जो हैं वो मोह लिए हैं। तो माय डियर लिसनर, ये तो एक जो थी आपके लिए, शायकीन के लिए एक इंटरटेनमेंट की बात थी। तो मैं चूँकि किसान हूँ, तो किसान होने के नाते मैं हर अपनी वीडियो में गवर्नमेंट पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि किसानों के जो मसाइल हैं उन पर रोशनी डाली जाए,
किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि किसान हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का दारोमदार ज़राअत पर है, जबकि किसान जो है वो बहुत बेबस है और किसान के पास कोई हाल नहीं, उनका पुरसाने हाल नहीं, ज़राई मशीनरी जदीद नहीं है। बाकी मुल्कों में जदीद मशीनरी आ गई है। हम आज भी ट्रैक्टर और थ्रेशर और हल्लों के बीच में फंसे हुए हैं, जबकि अब तो इंसानों की जगह पर मशीनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं, चाहे खाले निकालने हो, चाहे खेलियाँ निकालनी हो, चाहे आलूओं की फसल काश्त करनी हो या बर्दाश्त करनी हो, तो सब कुछ मशीनरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर लेबर काम करती है और लेबर ही सब कुछ संभालती है। तो माय डियर लिसनर, मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि गंदम के इस बहरान में, जो किसानों के लिए बहरान है, क्योंकि किसानों की गंदम 1800 रुपये फी मन में फ़रोख्त हुई है, जबकि किसानों की जो फी मन खर्चा है वो 3300 रुपये फी मन है और 1800 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम जो है वो खरीदी गई है। तो 1400-1500 रुपये फी मन नुकसान हुआ है और फी एकड़ 50,000 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अगर इसी तरह किसान को जेब से लॉस होता रहेगा तो किसान कब तक, अभी ठेके पीछे बढ़ गए थे और अब फिर कोई ठेकेदार मिल नहीं रहा रकबों का जो रकबा ठेके पर ले। तो इस पर हुकूमत वक्त को गौर करना चाहिए। और अगर आपके जो मुआशरतदान हैं, स्पेशल एक्सपर्ट हैं मुआशरत के, उनसे पूछा जाए